जिन्हें लिखना है सफ़े नफ़रतों के शौक़ से लिखे, हमें तो हर किसी के दिल में हिंदुस्तान लिखना है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस दौर में जब ज़ात और मज़हब के नाम पर रोज़ नफ़रत की दीवारें ऊंची की जा रही हैं, बटक मियाँ अंसारी एक प्रतीक हैं जिनके जीवन के बारे में हम सबको जानना चाहिए। ख़ासकर उनको जो मुसलमानों से देशभक्ति का सबूत मांगते हैं, उन्हें बात बात में पाकिस्तान भेजते हैं। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की तारीख में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें आज़ादी के बाद भुला दिया गया, उनकी कुर्बानियों को नज़रअंदाज किया गया। ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानियों में एक नाम शामिल है बिहार के चंपारण के रहने वाले बटक मियाँ अंसारी का। बटक मियाँ अंसारी ने महात्मा गांधी को जहर देकर मारने की अंग्रेज अफसरों की साजिश को नाकाम कर दिया था। 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह चल रहा था, चंपारण सत्याग्रह में ब्रिटिश बागान मालिकों ने बटक मियाँ अंसारी को गांधी जी को जहर मिला खाना देने को कहा और कहा अगर वो उनकी बात मानते हुए गांधी जी को जहर मिला खाना देते हैं तो उन्हें बदले में ऐशो आराम की जिंदगी जीने की सहूलियत दी जाएगी और ना देने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने तक को कह दिया गया। बटक मियाँ अंसारी उनकी प्रस्ताव के लालच में नहीं आए और न ही अंजाम भुगतने तक की चेतावनी की परवाह की। उन्होंने पहले तो इनकार किया और जब इनकार से काम न बना तो उन्होंने गांधी जी के सामने जहर मिला सूप पेश कर दिया और कहा सूप में जहर मिला है, आप ना पिए। अंग्रेजों ने इस गद्दारी की वजह कर बटक मियाँ अंसारी पर जुल्म की इंतहा कर दी। उनकी संपत्ति नीलाम कर दी गई। बटक मियाँ अंसारी के घर को शमशान की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। उन पर उनके परिवार पर इतना कहर ढाया कि वे अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह चले गए। बटक मियाँ अंसारी की कुर्बानियों की बदौलत गांधी जी को 31 साल और जीवन मिला और वो बेमिसाल 31 साल की वजह ही भारत को आज़ादी मिली, जो आज़ादी के सुनहरे साल थे। जिसने अंग्रेजों की गुलामी की वो देशभक्त हो गया, जिसने मुखबरी की वो देश का वीर हो गया, जिसने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी और अंग्रेजों से पेंशन भी लिया वो देश का वीर सुपूत हो गया। जिसने उसी महात्मा गांधी को कत्ल किया जिसे बचाने के लिए कभी बटक मियाँ अंसारी ने अंग्रेजों से दुश्मनी मोल लेकर इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। उसकी पूजा होने लगी, उसे देश का नायक बना दिया और मुसलमानों से देशभक्त होने का सबूत मांगते हैं। उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की साजिश चल रही है, जिनकी कुर्बानियों से जंग आज़ादी की फाइलें भरी हैं, जिनकी कुर्बानियों को सदियों तक याद किया जाएगा। हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, ज़मीं खोद कर देखो तो हम ही निकलेंगे। वतन के वास्ते देनी पड़ी जो कुर्बानी, खुदा ने चाहा तो साबित कदम हम ही निकलेंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगे हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।